गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीडीपी की क्लास। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि ज़्यादा टाइम हमारे एग्ज़ाम में नहीं बचा है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालता रहूं वो आपको मिलती रहे समय से। ठीक है, तो चलिए, आप यहाँ पर टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ काफ़ी सारी वीडियो और जो नोट्स हैं या फिर पीडीएफ्स हैं वो भी यहाँ मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो जाकर आप देख सकते हैं टेलीग्राम पर। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ मनोविज्ञान का अर्थ, यानी कि मनोविज्ञान क्या है, इसको क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों ज़रूरी है ना। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ देखें तो मनोविज्ञान व्यवहार तथा सामाजिक सामाजिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। यानी कि जो हमारे व्यवहार हैं और ये हमारी जो सामाजिक प्रक्रिया है उसका वैज्ञानिक अध्ययन है। यानी कि हम उसको वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसके बाद एटकिंसन, स्मिथ और हिलगर्ड मनोवैज्ञानिक, ये हमारे मनोवैज्ञानिक रहे हैं। इन्होंने अंग्रेजी में किसको, मनोविज्ञान को क्या बोला है, साइकोलॉजी बोला है। बात क्लियर है ना, कि मनोविज्ञान को इन तीनों लोगों ने अंग्रेजी में साइकोलॉजी बोला है। ठीक है, अब बात यह आती है कि साइकोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कौन सी भाषा से हुई है, तो यहाँ हमारा आंसर होगा लैटिन भाषा से हुई है। ठीक है, कितने शब्दों से मिलकर बना है ये हमारा साइकोलॉजी शब्द, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, जिसमें साइकी और एक है लोगो। यानी कि इसका मतलब होता है कि साइकी का मतलब होता है आत्मा, साइकी का मतलब आत्मा, लोगोस या लोगो का मतलब होता है यहाँ पर हमारा अध्ययन। ठीक है, क्या होता है, अध्ययन होता है। तो हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो होगा हमारा आत्मा का अध्ययन। देखिए, थोड़ा मेरा गला ख़राब है, हो सकता है कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा हम। सबसे पहले देखते हैं कि मनोविज्ञान का प्रारंभिक प्रारंभ अरस्तु के समय में हुआ था। ठीक है, किसके समय में हुआ था, अरस्तु के समय में हुआ था। दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में, किसके रूप में हुआ था, दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में हुआ था। ठीक है, और धीरे धीरे ये दर्शन शास्त्र से अलग होकर एक स्वतंत्र विषय के रूप में उभर कर सामने आया। ठीक है, यानी कि अरस्तु के समय ये प्रारंभ हुआ मनोविज्ञान। ठीक है, कहाँ से शुरुआत थी, दर्शन शास्त्र से, या उसकी बाद एक नई शाखा बनती चली गई। ठीक है, एक नया विषय बन गया। उसके बाद लेकिन आज जो है मनोविज्ञान को अनेक अर्थों में और परिभाषाओं में जाना जाने लगा। ठीक है, कैसे, डिस्कस करते हैं आगे। जैसे कि सबसे पहले हमारा बताया गया कि मनोविज्ञान जो है वो क्या है, आत्मा का विज्ञान है। ठीक है सॉरी, किसका विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है। ये किसने कहा था, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि आत्मा का विज्ञान किसने कहा था, तो हम कह सकते हैं कि प्लेटो और अरस्तु ने बताया कि ये मनोविज्ञान जो होता है वो आत्मा का विज्ञान होता है, यानी आत्मा का अध्ययन करते हैं इसके अंतर्गत हम। ठीक है, उसके बाद
नए मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया था। यानी सबसे पहले कब? 16वीं शताब्दी में नए मनोविज्ञान को, यानी जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी दर्शन शास्त्र से, तो इसको आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये धीरे धीरे समय बीतता गया और नया परिवर्तन आया और लोगों ने इसको एक नाम दे दिया कि मन और मस्तिष्क का विज्ञान। ठीक है। ये कब हुआ है क्या? 17वीं शताब्दी में। ठीक है। कहाँ हम 16वीं शताब्दी में अरस्तु के समय में बोलते थे कि आत्मा का विज्ञान है, लेकिन जैसे ही समय बदला तो 17वीं शताब्दी में इसको मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाने लगा। क्लियर है ना बात? उसके बाद क्या हुआ, मन या मस्तिष्क का विज्ञान आने वाले मुख्य दर्शन शास्त्री रहे जिसका नाम था पानपनौजी। ठीक है, थोड़ा इनका नाम स्पेशल है। तो इन्होंने क्या काम किया, इसमें परिवर्तन कर दिया। यानी जैसे जैसे समय बदला इसके अंदर परिवर्तन आता गया। फिर तीसरा स्टेप में आता है यहाँ पर चेतना का विज्ञान। किसका विज्ञान? चेतना का विज्ञान। ठीक है। इसमें हुआ क्या, आगे देखते हैं। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कब कहा जाने लगा? 19वीं शताब्दी में। ठीक है। 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान, 17वीं शताब्दी में मन या मस्तिष्क का विज्ञान, और 19वीं शताब्दी में आते आते इसको हमें एक नया नाम मिल गया, चेतना का विज्ञान। ठीक है। चेतना का विज्ञान मानने वाले मुख्य मनोवैज्ञानिक विलियम्स जेम्स, विलियम्स वुड, जेम्स शैली थे। ठीक है। ये इनके नाम आपको नोट करने हैं, याद रखने हैं कि इन तीन वैज्ञानिकों ने क्या माना था, इसको चेतना का विज्ञान माना था। ठीक है। उसके बाद मैकडूगल ने अपनी पुस्तक, ठीक है, किसने? मैकडूगल ने। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी, ठीक है, क्या नाम था? आउटलाइन साइकोलॉजी के पृष्ठ नंबर कितने पर? पृष्ठ नंबर 16 पर चेतना को एक बुरा शब्द बताकर उसकी आलोचना की। किसने की? मैकडूगल ने की। कौन सी पुस्तक में की? आउटलाइन साइकोलॉजी में। ठीक है। कौन से पृष्ठ पर की? 16वें पृष्ठ पर। किसकी आलोचना की? चेतना शब्द की आलोचना की। ठीक है। क्या लिखा उन्होंने? इसमें लिखा उन्होंने कि चेतना एक बहुत बुरा शब्द है। इस तरीके से यहाँ पे हमें एग्जाम में देखने को मिलता है कि चेतना एक बहुत बुरा शब्द है और यह मनोविज्ञान के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि यह शब्द साधारण प्रयोग में आ रहा है। ठीक है। चेतना एक बहुत बुरा शब्द है और यह एक मनोविज्ञान के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि यह शब्द साधारण प्रयोग में आ रहा है। ये बात किसने कही? तो किसने कही? मैकडूगल ने की। ठीक है। किसने की? मैकडूगल ने की। कौन सी पुस्तक में की? तो हम कह सकते हैं आउटलाइन साइकोलॉजी में की। कौन से पृष्ठ पर की? तो कह देंगे कि 16वें पृष्ठ पर की। तो इस तरीके से यहाँ हमें क्या बोलते हैं, क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्लियर है? उसके बाद चलते हैं आगे। अब हम आ गए यहाँ चौथे स्टेप पर। चौथे स्टेप में क्या बताया गया, यानी कि जब समय बीता उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान कहा जाने लगा। यानी कि मनोविज्ञान को व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान कहा जाने लगा। यानी कि हम यहाँ पर अब किसका अध्ययन कर रहे हैं? व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है। तो आगे देखते हैं। आत्मा, मन और चेतना के विज्ञान के रूप में मान्यता न मिलने पर 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया। यहाँ कितनी अच्छी बात है। देखो, पहले आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी में, मन या
मस्तिष्क का विज्ञान 17वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा। लेकिन जैसे ही हमारी 20वीं शताब्दी आती है, इसको क्या बोल दिया गया, व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया, जिसे सबने स्वीकार किया, सबने मान लिया कि हाँ भाई ये एक व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, व्यवहार का विज्ञान मानने वाले मुख्य मनोवैज्ञानिक वाटसन, स्केनर, ठीक है, और वुडवर्थ, ये क्या थे, जो व्यवहार का विज्ञान मानते थे। ठीक है, तो ये क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है, ताकि जो तैयारी नहीं कर पाए हैं तो वो भी कर लें। ठीक है, और नहीं करना चाहते हो आपकी इच्छा है, सही है, लेकिन आप लोग इसको अच्छे अच्छे पॉइंट को नोट कर लें। बस मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम क्लास देख लेते हैं, मोबाइल पर देख लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है बस थोड़ी देर याद रहती है, भूल जाते हैं। लेकिन इन चीज़ों को हम नोट करेंगे, जहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, जहाँ बता रहा हूँ उन चीज़ों को आप नोट कर लें, क्योंकि 20 दिन का समय है, हो सकता है कि हम 100% सक्सेस होएं, है ना। तो प्लीज़, मेरा थोड़ा गला भी ख़राब है, मैं क्लास ज़रूर लूँगा आज। ठीक है, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई टॉपिक के साथ। थैंक यू क्लास।